कुछ काम सीख परिवार का सहारा बनना चाहता हूँ, क्या करूँ? आज ही ज्वाइन करो JSITI, जहाँ मिलेगा इलेक्ट्रीशियन, फीटर, सर्वेयर, कोपा, फैशन टेक्नोलॉजी जैसे ट्रेड्स में रोजगार परक प्रशिक्षण, जिसे प्राप्त कर तुम अपने परिवार को आर्थिक मजबूती दे सकते हो। साथ ही मल्टीनेशनल कंपनीज में 100% प्लेसमेंट। JSITI पलई पट्टी, बाबतपुर, वाराणसी। एडमिशंस ओपन। हेलो फ्रेंड्स, मैं उज्जवल पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल JS प्राइवेट ITI ग्रुप में। यहाँ पे हम लोग अभी पावर जनरेशन प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने थर्मल पावर प्लांट पढ़ चुका है और हाइड्रो पावर प्लांट हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अभी बात करेंगे हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट की। जो हमारा तीसरा प्लांट है वो कौन सा है? न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है न्यूक्लियर, यानी इसमें कुछ न कुछ क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्या है, लोचा है। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर इसमें क्या होगा, यूज़ होगा, जो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट को चलाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए फ्यूल क्या लगेगा। ठीक है, जैसे हमारा थर्मल पावर प्लांट में था कोल, हाइड्रो में था पानी, उसी तरह से हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट में फ्यूल क्या लगेगा उसको देखते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग डालते हैं फ्यूल। ठीक है, इसमें जो फ्यूल लगेगा वो है हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, जितने भी हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट होंगे, जितने भी सारे नहीं, कुछ ही होंगे, मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो भी होंगे वो हमारे क्या होंगे, यूज होंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट में। एग्जाम्पल में यूरेनियम 235 मास है और 92 एंड प्लूटोनियम। ठीक है, प्लूटोनियम, ये दो एलिमेंट है, ये क्या होंगे, हमारे यूज होंगे किसमें, न्यूक्लियर पावर प्लांट में, हमारे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। अब वो कैसे होंगे उसको वर्किंग में हम आगे बताएंगे। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे आप पूछ सकते हैं ये 92 और ये 235 है क्या सर? तो ये जो 92 है ये इसका होता है एटॉमिक नंबर, क्या होता है इसका, एटॉमिक नंबर, एंड ये जो होता है 235 होता है मास नंबर। ठीक है, उसी तरह से प्लूटोनियम का भी होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये चीज़ पूछा जा सकता है आपसे कि यूरेनियम 235 जो लिखा होता है, ये 235 क्या होता है, तो इसका क्या होता है, ये मास होता है, और ये अगर 92 है तो एटॉमिक नंबर। अब ये एलिमेंट आप लोग पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, तो उसके दो कंपोनेंट्स आते हैं। ठीक है, किसी भी एलिमेंट में दो चीज़ें होती हैं, आइसोबार और आइसोटोप। ठीक है, आइसोबार उन्हें कहते हैं जिनका मास सेम हो बट एटॉमिक नंबर क्या हो, डिफरेंट हो, और आइसोटोप उन्हें कहते हैं जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो, बट मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो। दोनों चीज़ें क्या आपस में वाइस वर्सा हैं। आइसोबार में क्या होगा, मास नंबर सेम, एटॉमिक नंबर डिफरेंट। आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। क्लियर है? ओके, तो इसमें क्या होता है, यूरेनियम 235 का भी 3-4 इसमें होते हैं। ठीक है, यूरेनियम 238, ठीक है, यूरेनियम 235। ठीक है, ये दोनों हैं, ये क्या है इसके, यूरेनियम के आइसोटोप है। ठीक है, इन दोनों का इस्तेमाल अभी आगे होगा, इसको आगे बताया जाएगा। ठीक है, अभी देखिए कि ये जो यूरेनियम फ्यूल यहाँ पे यूज किया गया, ठीक है, एक चीज और भी है इसमें, जो ये यूरेनियम फ्यूल होता है इसका दूसरा नाम है प्राइमरी फ्यूल। क्या होता है इसका नाम दूसरा, प्राइमरी फ्यूल। एंड जो प्लूटोनियम है उसका नाम होता है सेकेंडरी फ्यूल। क्या होता है, सेकेंडरी फ्यूल। क्लियर है? ये प्राइमरी फ्यूल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये क्या है, हाईली रेडियो एक्टिव है। ठीक है, ये हाईली रेडियो एक्टिव है, इसलिए इसका नाम प्राइमरी फ्यूल है। ये लो थोड़ा सा इस यूरेनियम से थोड़ा सा कम हाईली रेडियो एक्टिव है, तो इसका नाम क्या हो गया, सेकेंडरी फ्यूल। क्लियर है? अभी देखते हैं कि ये यूरेनियम कैसे इस पूरे रिएक्शन को हमारे पावर प्लांट में चलाता है। ठीक है, तो इस पे जो रिएक्शन फॉलो होता है हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट में, उसको कहते हैं हम लोग कंट्रोल। ठीक है, रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, कंट्रोल न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। क्या होता है, कंट्रोल न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। ठीक है, यहां पे देखिए कंट्रोल मतलब हम उसको नियंत्रित कर सकते हैं। चेन मतलब एक तरह से साइकिल, मतलब आगे वो क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है इसमें क्या होता है, दो टाइप के पहले तो ये रिएक्शन होते हैं। एक होता है फिजन, न्यूक्लियर में जो होता है वो फिजन होता है, और दूसरा होता है फ्यूजन। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। तो अभी क्या है, फिजन। फिजन का मतलब होता है विखंडन, मतलब टूटना। जो ये यूरेनियम है ये क्या होगा, अपने बाई प्रोडक्ट्स में क्या होगा, टूटेगा। और फ्यूजन में क्या होता है
कि छोटे छोटे, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स मिल करके कोई एक बड़ा एटम बनाए। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, एक एटम टूट के अपने छोटे छोटे पार्टिकल्स में बिखरेगा, लेकिन फ्यूजन में क्या होगा कि छोटे छोटे पार्टिकल्स मिल करके एक हमारा क्या करे, एक एटम का निर्माण करे। ठीक है, तो ये होता है न्यूक्लियर फिजन, ये होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो इसमें जो होता है वो कंट्रोल न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन होता है। क्लियर है? अभी इसका एक इक्वेशन हम लिखेंगे, ठीक है, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें कैसे ये क्या न्यूक्लियर फिजन कैसे हो रहा है। ठीक है, ओके, अभी हम लोग बात कर रहे थे न्यूक्लियर फिजन की। क्या हम लोग अगर यूरेनियम को उस रिएक्टर में ले जाके रख दें तो क्या ऑटोमेटिक ये क्या करे, न्यूक्लियर फिजन कर सकता है? नहीं। उस पर क्या कराया जाता है कि हमारे जितने भी हाईली एनर्जाइज पार्टिकल होते हैं, जैसे अल्फा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड हमारे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जितने भी ये हाईली एनर्जाइज पार्टिकल होते हैं उसका क्या कराया जाता है, बम्बार्डिंग कराया जाता है। किस पे? यूरेनियम पे। जब यूरेनियम पे वो बम्बार्डिंग करेगा तो वो क्या करेगा, यूरेनियम को तोड़ेगा। ठीक है, तोड़ करके अपने बाई प्रोडक्ट्स में हमें आगे देगा। तो ये इसका इक्वेशन है कि न्यूट्रॉन, ठीक है, अभी आप पूछेंगे सर न्यूट्रॉन ही क्यों नहीं इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन? ठीक है, अभी देखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, चार्ज होता है, कुछ इस पे चार्ज, जैसे प्रोटॉन पे क्या कितना चार्ज होता है, पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो ये जो चार्ज है ये क्या करेंगे, इस यूरेनियम का कुछ तो मतलब अपने अंदर कुछ एनर्जी यूज करेंगे, तोड़ने समय इसको कुछ एनर्जी और भी देना पड़ेगा, जिसके कारण यूरेनियम क्या होगा, टूटेगा। लेकिन हमको क्या करना है, हमको कोई एनर्जी नहीं देना है, सिर्फ हमें क्या करना है, हाईली एनर्जाइज पार्टिकल को इस बम्बार्डिंग इस पे करा देंगे तो ऑटोमेटिक ये टूट जाना चाहिए, हमें वापस से इसको एनर्जी नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखेंगे हम लोग कि यहाँ पे न्यूट्रॉन क्यों यूज किया गया, क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज, मतलब न्यूट्रल होता है, इसलिए इसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, यूरेनियम को तोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आया, ये प्लस का साइन यानी बम्बार्डिंग कराया जा रहा है यूरेनियम पे, ये क्वेश्चन है पूरा। ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए, बहुत ही कम सेकंडों के लिए ये यूरेनियम 235 अपने आइसोटोप अभी हम थोड़ी देर पहले बताए थे कि जिसका मास नंबर डिफरेंट बट एटॉमिक नंबर सेम, आइसोटोप में क्या होगा, यूरेनियम 236 में चेंज होगा बहुत ही थोड़े समय के लिए, इसीलिए इसको क्या कहता है, अनस्टेबल स्टेज कहा जाता है। फिर उसके बाद ये अपने बाई प्रोडक्ट्स देता है, क्या करता है, बाई प्रोडक्ट्स देता है, जैसे कि बेरिलियम प्लस क्रिप्टन और मोबिलिंडम प्लस टीन। ठीक है, ये दो क्या करेंगे, अपने एक बाई प्रोडक्ट्स में निकालेगा। ठीक है, मोबिलिंडम प्लस टीन और बेरिलियम प्लस क्रिप्टन, ये क्या होता है, चेंज होता रहता है, जैसा आपका यूरेनियम वैसा यहाँ पे इसका बाई प्रोडक्ट भी चेंज होगा। प्लस इसके साथ 3 न्यूट्रॉन और निकलेगा और एनर्जी उसके साथ प्रोड्यूस होगी, जो हमारे यूज करेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट में। यही एनर्जी यूज करके क्या करते हैं हम लोग, स्टीम बनाते हैं और स्टीम को क्या करते हैं, वापस से टरबाइन पे देते हैं और हमारा टरबाइन घूमता है, मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, अल्टरनेटर उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये एनर्जी कितना देता है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या करेगा, ये एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। 3 न्यूट्रॉन निकले, मतलब कि एक यूरेनियम 235 टूटेगा, एक न्यूट्रॉन दिए। ठीक है, इस पे कितने, एक न्यूट्रॉन का अगर हम बम्बार्डिंग कराएंगे तो यूरेनियम 235 अपने कुछ एनर्जी के साथ रिड्यूस होगा, प्लस 3 और न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होंगे। क्या होंगे, 3 और न्यूट्रॉन, और ये जो 3 और न्यूट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे, नेक्स्ट यूरेनियम पार्टिकल को फिर 3 में अपना 3 न्यूट्रॉन फिर वापस प्रोड्यूस करेगा। इस तरह से इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, चेन रिएक्शन। देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, चेन ही तो बन रहा है। ठीक है, ये यूरेनियम टूट रहा है तो फिर 3 अपने न्यूट्रॉन में ही चेंज हो रहा है। ठीक है, ये जो 3 न्यूट्रॉन होंगे ये एक तरह से पूरा चेन ही तो बना है, फिर ये 3 न्यूट्रॉन आगे नेक्स्ट हमारे यूरेनियम को तोड़ेंगे। एक समय ऐसा आता है कि हमारा क्या होता है, अगर इसको कंट्रोल ना किया गया, ठीक है, ये क्या होंगे, न्यूट्रॉन अधिक मात्रा में बढ़ते रहेंगे। ठीक है, जब बढ़ते रहेंगे तो हमारा एक समय ऐसा आएगा कि यूरेनियम उस पूरे रिएक्टर में खत्म हो जाएगा, और जब ये रिएक्टर में खत्म होगा तो ये हाईली एनर्जाइज पार्टिकल क्या करेंगे, ज़्यादातर ये अपने चेन को और बढ़ाने के लिए इसमें क्या होता है, विस्फोट हो सकता है। तो इसी को रोकने के लिए हम लोग वहाँ पे किसका यूज़ करते हैं, कंट्रोल रॉड का। वो आगे की चीज़ें रिएक्टर जब पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कंट्रोल रॉड क्या होता है। तो ये न्यूट्रॉन को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, जितने एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन निकलेंगे उन्हें एब्जॉर्ब करके हमारे रिएक्शन को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। इसीलिए हम इसको पूरा क्या लिखते हैं, कंट्रोल न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन। ठीक है, इसका मतलब समझ में आया,
कंट्रोल न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन का मतलब समझ आया? मतलब कि ये चेन भी बने और हमारा न्यूट्रॉन क्या हो, हार्मफुल भी ना हो, इसलिए उसको क्या करें हम लोग, कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, इतना चीजें समझ में आई। अभी एक चीज और देख लीजिए कि हमारा 1 किलो मतलब 1 kg जो होता है हमारा, अगर यूरेनियम 235 जलता है, ठीक है, 1 किलो यूरेनियम 235 को अगर हम लोग क्या करें, उसको यूज किया रहे हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट में, तो कितने के बराबर होगा, 4500 टन। ठीक है, 4500 टन। ठीक है, 4500 टन कोयले के बराबर होगा। यानी 1 किलो यूरेनियम 235 जलाएंगे तो 4500 टन कोयले के वो बराबर एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। और अगर इसमें और देखा जाए तो अगर इसको किलोग्राम में चेंज किया जाए तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 10 के पावर 6। ठीक है, कितना हो जाए, 3 × 10 के पावर 6 किलोग्राम क्या होगा, 1 किलो यूरेनियम अगर 235 जला तो 3 × 10 के पावर 6 किलोग्राम 3 × 10 के पावर 6 किलोग्राम कोल के बराबर होगा। यानी 1 किलोग्राम यूरेनियम जलाए तो उतना एनर्जी प्रोड्यूस करेगा जितना कि हम 3 × 10 के पावर 6 किलोग्राम कोल जलाएंगे। क्लियर हुआ? इतनी चीजें में कोई किसी को दिक्कत, यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। इसके आगे एक पॉइंट आता है क्रिटिकल मास। क्या होता है, क्रिटिकल मास। ठीक है, क्रिटिकल मास क्या होता है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ यूरेनियम रिक्वायर्ड। ठीक है, मिनिमम अमाउंट ऑफ यूरेनियम रिक्वायर्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ न्यूक्लियर फिजन, कंट्रोल न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन। मतलब कि हमारा कम से कम मात्रा यूरेनियम का इस पूरे न्यूक्लियर चेन रिएक्शन के लिए कराने के लिए जो उपयोग होगा उसी को क्या कहेंगे, उतनी ही मात्रा को क्या कहेंगे, क्रिटिकल मास ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, क्रिटिकल मास ऑफ द एलिमेंट। और एक न्यूक्लियर पावर प्लांट को चलाने के लिए लगभग मिनिमम रिक्वायरमेंट बता रहे हैं 10 kg यूरेनियम की आवश्यकता चाहिए होती है। मतलब कोई भी प्लांट हो, कैसा भी हो, लो कैपेसिटी हो, हाई कैपेसिटी हो, अगर उसे क्या करना है, अपना न्यूक्लियर पावर प्लांट चलाना है तो उसमें कितना चाहिए उसको, 10 किलोग्राम, कम से कम 10 किलोग्राम। अगर आप ये यूरेनियम को अपने भंडार अपने पास रखे हैं तभी आप न्यूक्लियर पावर प्लांट चला सकते हैं, वरना नहीं चला सकते। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ठीक है, 10 किलोग्राम मिनिमम रिक्वायरमेंट है। क्लियर है? अभी आपको बता दे, ये जो यूरेनियम हमें मिलता है, ठीक है, ये पूरे अपने भारत में जितने भी भंडार है, हमारे पास यूरेनियम के जितना भी भंडार है उसका सिर्फ कितना है, 0.7% है। कितना है, 0.7% यूरेनियम जो यहाँ पे यूज किया जा रहा है उसकी मात्रा कितनी है, 0.7% पूरे हमारे पास जितना भी भंडार है यूरेनियम का। ठीक है, और अधिक भंडार यूरेनियम 238 का मिलता है। ठीक है, उसका भी यूज हम आगे बताएंगे पूरा, जब इसका कंप्लीट अगर हम लोग ब्लॉक डायग्राम पढ़ेंगे तो। ठीक है, आज दोस्तों हमारा वीडियो बस यहीं पे खत्म होता है। आज हम लोगों ने रिएक्शन पढ़ा, फ्यूल पढ़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट का। कल हम लोग इसका क्या पढ़ेंगे, ब्लॉक डायग्राम ऑफ द न्यूक्लियर पावर प्लांट और उसके थोड़े से वर्किंग। क्लियर है? अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू।